पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर सुबह से लेकर शाम तक और रात भर भी प्रभु के साथ रहते हुए प्रभु से आशीष सदा आत्मा की अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए हम हर दिन जागते हैं और पवित्र आत्मा प्रभु हमारे लिए प्रदान करते हैं। यह आत्मा द्वारा हम पाप बंधनों से अलग रहते हैं, दुख संकटों से और निराशमय जीवन में से हमको कैसे आत्मा हमें मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, यह हम समझने के लिए स्वर्गीय पिता ने आत्मा द्वारा यीशु के नाम से हम आत्मा को स्वीकार किया है, आत्मा को हम ग्रहण किया है, आत्मा को भेजा है हमारे अंदर। यह आत्मा के अभिषेक, यह आत्मा के अभिषेक द्वारा हम भलाई करते हैं, बुराई छोड़ देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के हमारे जीवन में नया अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए यह वचन है संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रिय मित्रों, यह सबसे पहले समर्पण के बारे में पेतरुस द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में एक परिपूर्ण समर्पण के समय प्रभु से परिपूर्ण शांति देता है, वो हमें समझ आते हैं। इसलिए शांति का और आनंद का अभिषेक इसमें समर्पण के समय हमको मिलते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उड़ाए। मतलब चिंताएं बहुत लोगों के जीवन में अभी बहुत ऐसे टेंशन है, समस्या है, शरीर में रोग बीमारी। प्रिय मित्रों, ये दिनों में हमारे साथी लोग कितने मर गए, चारों ओर से अशांति है और कितने जगह में बाढ़ है, ऐसे आंधी और तूफान है, इतने बोझ बारिश। प्रिय मित्रों, केरल से लेकर हम पूरा भारत, हम ये पूरा जगह में ऐसे समस्याओं हैं। प्रिय मित्रों, और कोरोना बीमारी, ऐसे महामारी, ऐसे लगातार समस्याओं के बीच में, और व्यक्तिगत जीवन में ऐसे समस्याएं, और आर्थिक स्थिति में, और हमारे ये शरीर में, प्रिय मित्रों, परिवार में और हमारे देश में कितने समस्याओं हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, समर्पण कीजिए, बच्चों को समर्पण करे, माँ बाप को समर्पण करे, अपने को समर्पण करे, देश के अधिकारियों को समर्पण करे। मतलब प्रभु ने क्या कहा, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको करेक्शन देने के लिए और हमें आगे चलाने के लिए समय पर, प्रभु का समय हमारे जैसा नहीं, प्रभु समय पर हमें ऊपर उड़ाएगा, बचाएगा। इसलिए जो अपने शक्तिशाली ईश्वर के सामने, और मेरा ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर है, प्रभावशाली ईश्वर है, चमत्कारों का प्रभु है, यह विश्वास करना चाहिए। बहुत लोग इससे ज्यादा हो, मेरा समस्या बड़ा है, मेरे समस्या और मेरे रोग बीमारी बड़ा है, मेरे विरुद्ध जो शत्रु उड़ खड़े हैं वो बड़ा है, और मेरा पराजय, मेरे जीवन के पिछले दिनों के ये असफलताएं वो बड़ा है, ये सदा कर रहे हैं, इस बात कर रहे हैं, कहते रहेंगे। प्रिय मित्रों, ऐसे जो अपने जीवन के समस्या को, अपने देश के समस्याओं को, अपने घर के समस्याओं को ऐसे बड़ा है सदा इसके बारे में बात कर रहे हैं, वह ईश्वर को तुच्छ समझ, छोटा करते हैं। वो शक्तिशाली नहीं है। मैं अपने जीवन में अपने समस्या बड़ा है, ईश्वर वो समाधान और हल देने के लिए उतना शक्तिशाली नहीं है। ऐसे उसके अंदर शैतान यह विश्वास के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, स्तुति के अभाव में, धन्यवाद के अभाव में वो शासन करने के लिए
उसके अधीनता, उसके ऊपर कंट्रोल लेने के लिए शैतान सदा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे हर दिन में हमको ये दावा करने के लिए, स्वीकार करने के लिए वचन है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उड़ाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। संयम रखे। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हर दिन हमारे जीवन में समस्या जरूर, क्योंकि हम असफल जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे अभाव और कमजोरी बहुत है। शरीर में बीमारी और मन में बीमारी। मन का बीमारी पाप है, शरीर में रोग, बीमारी, दर्द और सब हम ये जानते हैं। हमारे मन के अंदर ये पाप है, आत्मा में वो पाप है। प्रिय मित्रों, यह रोग है। इसलिए यह बीमारी और रोगियों के लिए, पापियों के लिए प्रभु ने क्या करते हैं, वो शुद्ध करते हैं। तस्सलुनीयों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 में, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा। ईश्वर यह सब कराएगा, मतलब पवित्र करने के लिए शरीर को, मन को और आत्मा को, जीवन को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रभु ने कहा ईश्वर कराएगा। आई विल डू इट। हमने हमारे शरीर, हम ऐसे गंदगी आने पर हम अच्छा सोप साबुन से लेकर हम ऐसे नहाने के बाद हो शुद्ध हो जाते हैं बाहर, लेकिन आत्मा कौन ऐसे शुद्ध करते हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु कराएगा मन के पाप, मन के रोग, इसलिए प्रभु शुद्ध करते हैं। इसलिए वचन 24 फर्स्ट तेसलोनी चैप्टर 5 वर्स 24, ईश्वर ये सब कराएगा। ईश्वर ये सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे हमारे मन के पाप क्या है और शरीर के पाप क्या है, हम जानने से प्रभु जानते हैं। इसलिए परख कर, प्रभु मेरे शरीर को परख कर देखना, जांच कर देखना, मैं नहीं आप, क्योंकि मेरे पाप कितना अधिक है मुझे मालूम नहीं। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति इसलिए प्रभु के आगे कैसे अनुग्रह पाया है, बेतसैदा कुंड के किनारे एक रोगी, उसके मन में पाप है और शरीर में पाप है। 38 साल वो पड़े हुए हैं, चलने नहीं सकते हैं, उसके मन में भी अंधकार है, मेरा कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं। उसके अंदर भी वो, प्रभु ने ऐसे सीधे आकर उसके आगे क्या कहा, आप क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? लेकिन उसने उत्तर क्या दिया? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय मेरा कोई नहीं है। मतलब उसका रिश्ता ये पूरा छोड़ गया है। कारण क्या है? बाद में प्रभु उससे कहा, क्या कहा? देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो। पाप आपके जीवन में रिश्ता ये सब छोड़ गया, बंधुजन छोड़ गया, आपके साथ कोई नहीं है। कारण क्या है? मदद करने के लिए कोई नहीं। कारण क्या है? प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमारे आगे, प्रभु के साथ हम अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे हम ये प्रार्थना में मिलजुल कर आएंगे। सब मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु को स्वागत करेंगे। यीशु आइए, आराधना करेंगे हम मिलजुल कर। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना,
भेजते हुए मेरा दुख दर्द दूर कर दीजिए। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंसान मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंसान मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। प्रिय मित्रों, हम आराधना में यीशु आइए। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, कितने सालों से गंभीर बीमारी। प्रिय मित्रों, आज ये आराधना में कितने जगह में हमारे देश में कितने लोगों के बीच में बड़े बड़े समस्याएं हैं। अभी कितने लोग बाढ़ के कारण, बड़े बारिश के कारण, आंधी और तूफान के कारण, और कितने जगह में अत्याचार है, आक्रमण है, और कितने जगह में अशांति है, महामारी है। प्रिय मित्रों, इसलिए देश में अशांति, चारों ओर से अशांति है, लोग रोते रही है, दुख संकट में है, और कितने मर गए, कितने लोग मृत्यु में है, मर गए हैं। ये दुर्घटनाओं के बीच में कितने लोग सहते हैं। प्रिय मित्रों, हम अभी रोते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु शक्तिशाली ईश्वर आइए। और हमारे साथियों के जीवन में कितने लोग ऐसे आत्महत्या प्रेरणा में, और अभी अकेलापन में, खालीपन में, और आनंद नहीं है, निराशा है। कितने लोग ऐसे आत्महत्या प्रेरणा बेचैनी में है। तो प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे, यीशु आइए। मेरे साथियों के जीवन में कितने लोग निराशा में, कितने लोग संकट में, कितने लोग रोग बीमारी में, कितने लोग ऐसे अत्याचार के बीच में है, और कितने लोग अत्याचार सहते हुए पुकारते हैं, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। और ये महामारी के बीच में हमें बचाने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमको वचन सीखना है, और पवित्र आत्मा के अभिषेक में, आत्मा की शक्ति में, ईश्वर का सामर्थ्य में हमको चलना है। प्रभु आइए। इसलिए हताश मन को, दुखमय जीवन को, रोग बीमारी को प्रभु शुद्ध कीजिए, परिवार में आनंद दे। कितने लोग ऐसे टूटे फूटे परिवार हैं, लड़ाई झगड़ा में है, शरीर में वासना है, आत्मा के अभाव में है। प्रिय मित्रों, मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। प्रार्थना करेंगे। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंतजा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंतजा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। आराधना 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 आराधना
के समय ये प्रभु के आगे हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए सारे संसार में प्रभु तेरे शक्ति, तेरे नाम की शक्ति, तेरे आनंद प्यार है, अपार प्यार प्रभु बरसाइए, दया कीजिए, ओ दया और अनुकंपा प्रकट कीजिए हमारे परिवार में और बच्चों के जीवन में और कितने लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु शक्तिशाली ईश्वर आइए। कितने लोग हमारे विरुद्ध है, हमारे दुख जीवन में दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए लोग उड़ खड़े हैं। ऐसे लोगों को शत्रु, ऐसे शत्रुता से जो व्यवहार करते हैं प्यार करने के लिए, प्यार का स्रोत हमको प्यार करने के लिए कृपा दे, क्षमा देने के लिए कृपा दे, एक दूसरे को प्यार करने के लिए और अभिषेक दे, शुद्ध कीजिए अपने घर में, अपने जीवन में जमीन संबंधी समस्याएं और पति पत्नियों के विरुद्ध ऐसे समस्याएं और लकवा बीमारी पैरालिसिस हो गए हैं। ऐसे रोगियों को अभी ये सुबह की वेला में हम प्रार्थना करते गए प्रभु चंगा कीजिए, हड्डी में दर्द, पैरालिसिस बीमारी को और जॉइंट पेन को, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, छाती पर दर्द, स्पॉन्डिलोसिस बीमारी, थायराइड संबंधित बीमारी, किडनी संबंधित बीमारी, यूट्रस संबंधी बीमारी, रक्त संबंधी बीमारी, ओ प्रभु शुगर संबंधी बीमारी, पाइल्स बीमारी, तो चक्कर उसे लगाकर बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना, ऐसे बीमारियों, कैंसर बीमारियां प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। कितने लोग आईसीयू में हैं, कितने लोग आज ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं प्रभु, शरीर में, शरीर के हर समस्याओं को प्रभु शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, अच्छा कीजिए, क्षमा दे, क्षमा दे। कितने लोग हमारे बच्चे लोग पढ़ाई के लिए और इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, नया कार्य करने के लिए तैयार कर रहे हैं, सबको आशीष मिले। और शादी में रुकावट और बच्चों नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, ऐसे समस्याओं प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, शुद्ध कीजिए, अभिषेक दीजिए, आत्मा आइए, आत्मा आइए। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, आराधना, यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना, आराधना, आराधना। यीशु आइए हर परिवार में प्रभु, हर परिवार के ऊपर अधिकार लीजिए, हमारे बच्चों को और हमारे टीचरगण, हमारे टीचर्स और जो हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाई में और सिखाने के लिए मदद करते हैं, सारे अधिकारियों को, और कितने हॉस्पिटल रोगी लोग और नर्सेस, डॉक्टर्स समर्पण करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कर्मचारियों को समर्पण करते हैं। और प्रिय मित्रों, आज कितने लोग ऐसे समस्याओं में प्रार्थना मांगा है और कितने लोगों के पास हम जाकर प्रार्थना करना है, कितने लोगों के लिए हम निवेदन रखकर प्रार्थना करना है। ऐसे सभी लोगों को भी प्रभु से आत्मा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। अभी देश में कितने जगह में समस्याएं, प्रिय मित्रों, हमारे साथी लोग बहुत मर गए दुर्घटनाओं और आंधी और तूफान और इतने बड़ा बारिश और कितने जगह में ऐसे अत्याचार है, आक्रमण, और कितने लोग ऐसे बड़े बड़े समस्या महामारी के बीच में मर गए दुख संकट में। प्रिय मित्रों, ऐसे सभी लोगों को हम प्रार्थना करते, सभी लोगों की और रोगियों के लिए समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, ओ प्रभु आइए। चर्च, हमारी कलीसिया के अधिकारियों को हम समर्पण करते हैं, हमारे जीसस फैमिली प्रेयर ग्रुप, ओ प्रभु कितने लोग इसमें सुबह लेकर भजन पढ़ने के लिए और इसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए टर्सिला टीचर और साथ मिलकर कितने लोग, और उसमें कितने निवेदन है। ओ प्रभु आइए, प्रभु आइए, बच्चों को ज्ञान दे, विवेक दे, वचन दे, चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए। प्रार्थना उनके बीच में, स्तुति और आराधना के बीच में चमत्कारों का प्रभु, वो विश्वमंडल का प्रभु, स्तुति में तू विराजमान है। तेरे उपस्थिति द्वारा रोगियों को चंगा मिले, छुटकारा मिले, अनुग्रह मिले, आत्मा मिले, आशीष मिले, शक्ति मिले। आराधना, आराधना, आराधना। हमारे
कलीसिया के अधिकारियों पर, हंद पापा, कार्डिनल, सारे बिशप स्वामियाँ, हमारे फादरगण, सिस्टरगण, हर समाज के हमारे धर्म बहने और सबों के लिए और सब फादर लोगों के लिए और कितने सेवक लोग घोषणा करने के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, अलग अलग रीति से सेवा करने के लिए प्रभु लेके आया है, बुलाया है। फिर से अभिषेक, नया अभिषेक दे, आत्मा की अभिषेक दे, आत्मा की अभिषेक दे। आत्मा, पवित्र आत्मा, ये आत्मा ये शुद्ध कीजिए, आत्मा ये शुद्ध कीजिए। आराधना 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 आराधना। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। सभी रोगियों के जीवन में, सभी सेवकों के जीवन में, जो सभी बंधन में, जो पाप बंधन में, और सबों के लिए प्रभु आज ये प्रार्थना, प्रभु चंगाई का वरदान दे, छुटकारा का वरदान दे, आध्यात्मिक उत्साह दे, स्पर्श कीजिए, वजन दीजिए। आत्मा ये स्वीकार करते हैं। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। हालेलुया हालेलुया। अब शक्तिशाली ईश्वर के आगे विनम्र बनाए रखो और समर्पण करो, और उसके हाथ भुजबल, उसका भुजबल प्रकट करने के लिए हम समर्पण करेंगे। शत्रु को परास्त करने के लिए हम नहीं, ईश्वर है, आत्मा है। इसलिए जो प्रार्थना में आगे है, जो प्रार्थना करते हैं, जो स्तुति करते हैं, उसके शरीर को, मन को, आत्मा को प्रभु शुद्ध करते हैं। कारण क्या है? ये आत्मा प्रभु ने दिया है, जीवन प्रभु ने दिया है, इसलिए जीवन मेरा अपना नहीं है। इसलिए हमारे साथियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? प्रभु ने वो चंगा करते हैं, प्रभु हमको दिया है। इसलिए हमारे बच्चों को और साथी, जीवन साथी और सारे हमारे शत्रुगण ऐसे शत्रुता से हमारे आगे व्यवहार करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम क्षमा, प्रभु से क्षमा मांगना। जो हमारे विरुद्ध ऐसे शत्रुता से व्यवहार करते हैं, उसके जीवन में अनुग्रह अभी मांगना है। वह हम आत्मा के अभिषेक द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा है, हमारे जीवन में चंगाई है, सारे बंधन वह हम दूर करते हैं। इसलिए आत्मा में, ईश्वर के स्वभाव में हम बढ़ने के लिए, ईश्वर की शक्ति हम में निरंतर ऐसे संचालित करने के लिए आत्मा ये, पवित्र आत्मा ये शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। वो प्रभु आइए सारे महादेशों में, हमारे हर भारत के सभी जगह में, कोने कोने में, गांव गांव में, देश देश में, घर घर में प्रभु अभी आशीष दीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। समर्पण करें, शक्तिशाली ईश्वर के आगे अपने को समर्पण करें, सिर झुकाकर हम प्रभु के आगे सब मिलजुल कर प्रभु के ये वचन, शक्तिशाली ईश्वर के आगे। कौन है हमारे ईश्वर? वो शक्तिशाली ईश्वर है, ये हम याद रखना चाहिए। इसलिए आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी स्तुति लेता है। इस वक्त प्रिय मित्रों, जो जो निवेदन हम समर्पण किया, कितने लोगों के लिए हम प्रार्थना किया, कितने लोगों के निवेदन ये आराधना में और हमारे निवेदन भी जुड़े हुए इसमें रखा है। प्रिय मित्रों, ये सभी निवेदनों पर प्रभु हाथ रखकर, हाथ बढ़ाकर प्रभु आशीष देते रहते हैं।
और हमारे जीवन में वो आत्मा के अभिषेक देता है। अभी बहुत लोगों के अंदर से डर को दूर करते हैं, टेंशन को प्रभु दूर करते हैं। बहुत लोगों के जीवन में ऐसे अभी वो मेरे सासू माँ ठीक नहीं ऐसे सोच रहे हैं, मेरे पति ठीक नहीं, मेरे पत्नी ठीक नहीं, मेरे पड़ोसी ठीक नहीं, मेरे कुलीग वो ठीक नहीं, और सहकर्मी वो लोग वो बहुत दुख देते। प्रिय मित्रों, अभी हम आत्मा में चलते हैं तो दूसरों के लिए प्यार करने के लिए दूसरों के आगे ये प्यार के अभिषेक हम में प्रभु ये स्वतंत्रता हमें मुक्त करते हैं, वो बंधन वो दूर करते हैं। और हम दूसरों के आगे ऐसे दूसरों के लिए क्षमा देता है तो हमारे शरीर में फिर शैतान को अधिकार नहीं है, और हमारे परिवार में शैतान को अधिकार नहीं है। इसलिए छोटा ऐसे बुराई हमारे अंदर है तो बुराई छोड़ दे, बुराई छोड़ दे। अभिषेक इसलिए सिर झुकाकर परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।